नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बात बोलेगी में आपका फिर से स्वागत। मैं हूं त्रिलोचन भट्ट। चलो केदारनाथ श्रृंखला के अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोग चिरबटिया से मयाली होते हुए बसुकेदार पहुंचे थे और बसुकेदार से चल पड़े थे गुप्त काशी की ओर। आज इस तीसरे और आखिरी वीडियो में हम गुप्त काशी, नारायण कोटी और गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है कि अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका हर एक व्यू, हर कमेंट और शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपका यह सहयोग हमें अगली यात्राओं के लिए भी प्रेरित करेगा। बसुकेदार से गुप्त काशी की ओर जाते हुए आपको अपने ठीक सामने हर समय दिखता रहेगा विराट हिमालय और उसकी चौखंबा चोटी, और दाहिनी ओर लगातार आपके साथ मौजूद रहेगी मंदाकिनी नदी करीब 3 किलोमीटर नीचे। यहाँ एक बात और बता दूं, यह वही सड़क है जिसने 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद तीर्थयात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाया था। उस समय कुछ दिन के लिए राज्य सरकार को मयाली से गुप्त काशी तक करीब 100 किलोमीटर लंबी इस सड़क का महत्व समझ में आया था और इससे स्टेट हाईवे बनाने की भी बात चली थी, लेकिन इसके बाद सरकार भूल गई। हम गुप्त काशी पहुंच चुके हैं। एक मनोरम पर्वतीय नगर, समुद्र तल से ऊंचाई है 1319 मीटर। उत्तर की ओर शुभ्र हिमालय और पूर्व की ओर की सुंदर पहाड़ी पर ऊखीमठ नगर। कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ गुप्त रूप से रहते हैं। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। गुप्त काशी में कुछ देर सुस्ताने और भगवान विश्वनाथ का मंदिर देखने के बाद आप यहाँ से आगे 2 किलोमीटर दूर नारायण कोटी में इस प्राचीन मंदिर समूह को अवश्य देखें। सरकार और तीर्थ यात्रियों की उपेक्षा का दंश झेल रहे ये मंदिर अलग अलग देवताओं को समर्पित हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इस मंदिर की अधिकांश मूर्तियां बौद्ध प्रतिमाएं हैं। नारायण कोटी से करीब 30 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड। समुद्र तल से 1982 मीटर ऊंचाई पर स्थित गौरीकुंड से आगे की यात्रा आपको पैदल करनी है। यहाँ का प्रसिद्ध तप्तकुंड केदारनाथ आपदा के दौरान नष्ट हो गया था, अब इसे नए रूप में संवारा जा रहा है। तो प्रकृति का एक अजब नज़ारा ये भी है कि जहाँ होटलों में नल में ठंडा पानी, गीजर की कहीं व्यवस्था नहीं रखते हैं और जो इसके जस्ट पीछे गंगा बह रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत ठंडा पानी है। लेकिन ये प्रकृति का अजब नज़ारा ये है कि ये गर्म कुंड है। ये देखिएगा, इससे भाप भी निकल रही है और ये बुलबुले निकल रहे हैं। ये उबलता हुआ पानी, इसी की जस्ट बगल में ये गंगा बह रही है जो कि इसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा हमारी युवा टीम के लीडर हिमांशु चौहान के नेतृत्व में शुरू होगी और साथ में रहेंगे दीपक, अभिषेक और अनिल। आप भी हमारी इस यूथ ब्रिगेड की तरह रात गौरीकुंड में रहकर सुबह मुंह अंधेरे केदारनाथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस पैदल ट्रैक पर प्रकृति के सौंदर्य का भरपूर लुत्फ उठाते हुए आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपदा से पहले यह ट्रैक 14 किलोमीटर लंबा था और अब इसकी लंबाई 16 किलोमीटर के करीब है। हमारी यूथ ब्रिगेड कुछ किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई चढ़ती रही, लेकिन बाद में उन्हें खच्चरों का सहारा लेना पड़ा। यदि संभव हो तो पैदल ही इस ट्रैक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहें और यदि संभव न हो तो बिना संकोच डंडी अथवा खच्चर कर सकते हैं। इससे आपको केदारनाथ तक पहुंचने में आसानी होगी और डंडी अथवा खच्चर चलाने वाले को भी अपने गुजारे के लिए एक छोटी सी रकम मिल जाएगी। आखिरकार आप केदारनाथ पहुंच चुके हैं। प्रकृति ने केदारनाथ में आपके लिए बहुत कुछ सहेज कर रखा है। बावजूद इसके कि 2013 की आपदा में यहाँ बहुत कुछ तबाह हो गया था। उच्च हिमालयी क्षेत्र केदारनाथ पहुंचकर आप खुद में एक नई स्फूर्ति महसूस करेंगे और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण से रूबरू होंगे।
वैसे तो केदारनाथ पहुंचने के लिए गुप्त काशी और फाटा से हवाई सेवाएं भी उपलब्ध हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप पैदल ही केदारनाथ पहुंचे, प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ उठाते हुए। यदि आप आस्थावान हैं तो भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनादे वड्डिमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्।